हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 के मैथमेटिक्स चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। फैक्टर्स सबसे पहला हमारा टॉपिक है यहाँ पे। फैक्टर्स फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर। कोई भी नंबर है उसका एग्जैक्ट डिवीजर उसका फैक्टर होता है। मतलब जैसे 24 है, उसका एग्जैक्ट डिवीजर 2 है, तो 2 भी इसका फैक्टर होगा। ऐसे ही कोई भी नंबर हो गया जो 24 का एग्जैक्ट डिवीजर है, लाइक 12 हो गया, 12 भी 12 टू जा 24 होता है, तो 12 भी इसका फैक्टर है। तो फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर। जैसे 3 into 2 हमारा 6 होगा, ठीक है, तो 3 भी 6 का फैक्टर है और 2 भी 6 का फैक्टर है। तो 3 and 2 6 के फैक्टर्स हैं। ऐसे ही 6 into 2 = 12, तो 6 भी 12 का फैक्टर है और 2 भी 12 का फैक्टर है। अब मल्टीपल क्या होता है? हमने फैक्टर पढ़ लिया। मल्टीपल मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल इज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। जो मल्टीपल है वो उसके फैक्टर का प्रोडक्ट है। मतलब जैसे 2 into 12 = 24, तो यहाँ पे 2 का फैक्टर क्या हो गया, सॉरी 2 का मल्टीपल क्या हो गया, 24। अब यहाँ पे 24 के फैक्टर हैं 2 और 12। 24 के फैक्टर क्या होंगे, 2 और 12, और 2 का मल्टीपल 24 होगा और 12 का मल्टीपल भी 24 होगा। आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पे ये इसके मल्टीपल हैं और ये इसका फैक्टर है। 2 and 12 is factor of 24 and 24 is multiple of 2 and 12. Example like 2 into 1 = 2, 2 into 2 = 4, 6 8, ये 2 की टेबल है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 2 का मल्टीपल 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 10 भी है। सिंपल सिंपल अगर आप लैंग्वेज में देखें तो कोई भी नंबर है उसकी अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, वो जो आंसर आता है वो उसका मल्टीपल होता है। मान लीजिए अगर हम इसके आगे सो ऑन करके 2 की मल्टीप्लाई किसी से भी कर दे, 100 से कर दे, तो सॉरी 100 से भी कर दे तो 200 भी 2 का मल्टीपल है। ओके, ऐसे ही जैसे 16 हो गया, 16 की भी मल्टीप्लाई अगर हम किसी भी नंबर से कर दे, जो आंसर आएगा वो उसका मल्टीपल रहेगा। तो ऐसे किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई अगर हम किसी से करें तो वो उसका मल्टीपल होता है। प्रॉपर्टीज, अब फैक्टर्स और मल्टीपल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। अब 1 हर नंबर का फैक्टर है। अगर आप कोई भी नंबर लें, मान लीजिए 2 लेते हैं, 2 1 = 2, राइट, तो 2 का फैक्टर 1 और 2 हो गया यहाँ से। ऐसे ही कोई और भी नंबर ले लीजिए, 16 ले लीजिए, तो 16 16 यहाँ पे 1, 16 का मल्टीपल दोबारा आ गया तो 1, सॉरी 16 का फैक्टर दोबारा आ गया तो 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ऐसी लाइक 2 into 1 = 2, 3 into 1 = 3, 4 into 1 = 4। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। अब हर नंबर अपने आप का भी फैक्टर होता है। जैसे 8 into 1 = 8, तो यहाँ पे सेम जैसे 1 फैक्टर होता है, ऐसी वो नंबर भी उसका फैक्टर खुद का भी होता है। ओके, 2 into 1 = 2, तो यहाँ से 2 2 का भी फैक्टर होगा। 3 into 1 = 3, तो यहाँ पे 3 3 का भी फैक्टर होगा। ऐसे every factor every factor of a number is an exact divisor of that number। हर फैक्टर जो भी किसी नंबर का होगा वो उसका एग्जैक्ट डिवीजर होगा। यही हमने उसकी डेफिनेशन में भी पढ़ा था। लाइक मान लीजिए 24 है। अब 24 के फैक्टर हमारे होते हैं 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, राइट। तो आप किसी से भी अगर आप डिवाइड करके इन्हें देखेंगे 24 को, तो हमेशा वो 0 आएगा आंसर आपका। 2 से करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, राइट। ऐसे ही सॉरी अगर हम नॉर्मल डिवीजन मेथड से इस चीज को करें, 24 3, राइट, तो क्या आएगा, 8 आएगा और हमारा आंसर कुछ नहीं बचा, राइट। हमारा जो रिमाइंडर है वो वहां पे कुछ नहीं आता है। तो इसका मतलब क्या है कि फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन exact divisor of that number। every factor of a number is an exact divisor of that number। every factor is less than or equal to the given number। कोई भी फैक्टर हो वो हमेशा उस नंबर से या तो छोटा होगा
या फिर बराबर होगा। मान लीजिए 24 ही है, तो उसके जितने भी फैक्टर आएंगे वो हमेशा या तो 24 से छोटे रहेंगे, 24 से छोटे रहेंगे या फिर उसके बराबर रहेंगे। ठीक है, हमने अभी पीछे लिखा था 1 2 3 4 6 8 12 24, ये सारे तो छोटे हैं 24 से और 24 बराबर है। नंबर ऑफ फैक्टर्स फॉर अ गिवन नंबर इज फाइनाइट। तो आपको पता है कि किसी भी नंबर के जितने या उससे छोटे ही फैक्टर होते हैं, राइट। मान लीजिए हमारे पास है 15, तो इससे छोटे ही होंगे जितने भी फैक्टर होंगे और या फिर इससे बराबर होंगे। यस, तो इसका मतलब क्या है, जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर, अब यहाँ मल्टीपल की प्रॉपर्टीज आ गई। एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। ये फैक्टर से उल्टा है। फैक्टर में क्या है, जिस भी नंबर का फैक्टर है वो उससे छोटा होगा या बराबर होगा, पर मल्टीपल में उल्टा है, या तो उसके बराबर होगा या उससे बड़ा ही होगा। क्योंकि अगर आप किसी भी नंबर में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे उससे बड़ा ही आएगा। ऐसे ही 16 × 2, तो हमारा क्या आएगा, राइट। तो 16 × 2 = 32 है, ये भी 16 से बड़ा ही हो गया। द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। अब यहाँ पे फैक्टर्स हमारे फाइनाइट थे, पर जो मल्टीपल्स होते हैं वो इनफाइनाइट होती है। आप किसी भी नंबर को कितने भी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, कोई ना कोई नंबर आता ही है, तो ये इनफाइनाइट हो जाती है, मतलब मल्टीपल्स कितने भी हो सकते हैं। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। तो यहाँ पे फैक्टर की तरह है, जैसे 2 × 1 = 2, तो ये मल्टीपल अपना खुद का भी होता है। हाउ टू फाइंड फैक्टर्स, अब किसी भी नंबर गिवन नंबर के फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे। 24 है, अब सबसे पहले हम 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 ही आ गया। यस, नेक्स्ट। अब इसकी 2 से हमने मल्टीप्लाई करी, 2 से हमने, चलो दो तरीके हैं फैक्टर्स निकालने के। सबसे पहले हम फैक्टर निकालते हैं टेबल मेथड से, राइट। टेबल मेथड से क्या होगा, हम सबसे पहले 1 की टेबल में देखेंगे 24 कहाँ आता है, 1 24 24। 2 की टेबल में 2 12 24 आएगा, ऐसे ही। अब 3 की टेबल में नहीं आता है, पर 4 की टेबल में आता है, तो क्या आएगा, 4 × 6, यहाँ पे उल्टा लिखा गया है, 4 × 6 हमारा 24 होता है, तो ये भी इनके फैक्टर हो गए। बट अगर हम आगे देखें, 5 की टेबल में 24 नहीं आता है, 6 की टेबल में आएगा, पर यहाँ पे आपने देखा कि नंबर सेम हो गए, राइट, 6 6 4 4। तो यहाँ पे हमारा रुकने का टाइम हो गया कि ये हम यहाँ पे रुक जाते हैं। इसके आगे हमें करने की जरूरत नहीं है, हमें हमें सारे के सारे फैक्टर्स यहाँ पे मिल गए हैं। तो फैक्टर्स क्या होंगे, 1, हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ से उल्टा, यहाँ से ऊपर, 1 2, मतलब नॉर्मल 1 2 3 ऐसे करके लिखेंगे। 3 नहीं है, 4 है, 6 है, 12 है और 24 तो है ही। तो ये है 24 के फैक्टर्स। अब एक्सरसाइज करते हैं हम 3.1। इसमें राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें एक फॉलोइंग नंबर के सारे फैक्टर्स लिखने हैं। सबसे पहले 24 का हमने निकाला ही था अभी, 1 2 4 6 12 एंड 24। अब 15 का निकालते हैं। 15 का निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 की टेबल में 15 हो गया, 2 की टेबल में 15 नहीं आता है, ओके। 3 की टेबल में आता है, 3 5 = 15। 4 की टेबल में भी 15 नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे क्या, 5 की टेबल में आता है, 5 3 = 15, पर यहाँ पे रिपीट हो गए हैं, तो इस टर्म को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या फैक्टर हो गए, 1 3 5 एंड 15। तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स। 21 का हमें निकालना है। 21 का हम कैसे निकालेंगे, 1 × 21 = 21, ओके। 2 की टेबल में 21 नहीं आता है, 3 की टेबल में आता है, 3 7 = 21। अब अगर हम चलें सीधे सीधे, 4 की टेबल में नहीं आएगा, 5 के में नहीं आएगा, 6 के में नहीं आएगा, 7 की टेबल में आता है, पर यहाँ पे रिपीट हो गए, तो ये वाला कॉलम हमारा आगे, ये हमें इंडिकेशन होता है कि हमें आगे नहीं बढ़ना है। यही हमारे फैक्टर्स हैं। तो 1 3 7 एंड 21 इज आवर फैक्टर्स। अब 27 देखते हैं। 27 1 27 = 27, राइट। ये सबके में आएगा, 1 × हमें करना ही है, ओके। और 2 की टेबल में नहीं आएगा, 3 की टेबल में 3 9 = 27। यहाँ पे हम रुक जाते हैं क्योंकि इसके आगे हमारे फैक्टर्स नहीं होंगे। 1 3 9 एंड 27,
है 27 के फैक्टर्स। ओके, अब 12 के फैक्टर्स, 1 इंटू 12 12, ओके, 2 6 12, राइट, 3 4 12, 4 की टेबल हो गई, 5 में नहीं आएगा, 6 में, तो यही आ गया है। तो ये हमारे यहीं पे रुकने का इंडिकेशन है कि ये हमारे फैक्टर्स हो गए हैं। तो 1 2 3 4 6 एंड 12 इज द आंसर। अब 20 के फैक्टर्स क्या रहेंगे, 1 इंटू 20 और 2 10 20, यस, और क्या रहेगा, या 4 5 20। अब यहाँ पे 5 4 आ जाएगा, तो ये हमारे आंसर। यस, 18, अब 18 के हम देखते हैं, 1 इंटू 18 इज इक्वल्स टू 18, 2 की टेबल में भी 18 आता है, 9 18, ओके। अब हमारी 3 की टेबल में आता है, 3 6 18, पर इसके आगे हमारी सीधा 6 की टेबल में आएगा, तो हमारे फैक्टर्स क्या हो गए, 6 9 एंड 18। अगर हम 23 का देखें तो 1 इंटू 23, पर 23 किसी और टेबल में आता ही नहीं है, तो 23 के फैक्टर हमारे क्या हो जाएंगे, 1 एंड 23, दैट्स इट। अब 36 के बहुत सारे फैक्टर्स निकलेंगे, 1 इंटू 36 इज इक्वल्स टू 36, राइट। अब 2 इंटू, अब 2 की 18 बारी में आएगा, राइट, यस। उसके बाद 3 इंटू 12, ये हमें देखना पड़ेगा, यस। अब 4 इंटू 9, अब आप कहेंगे कि यहाँ पे हमें कैसे पता लगे, इतनी बड़ी टेबल्स में हम तो सिर्फ 10 तक हमें टेबल याद रहती हैं। तो इसका एक और तरीका है, ये हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ से थोड़ा सा इसे इरेज कर लेते हैं, तब हमें पता लगेगा कि किस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन किया है। आई नीड सम पेन, यस, राइटिंग, ओके। तो 36, सबसे पहले हम 1 इंटू 36, तो 36 होगा, ये तो ऑब्वियस है, ठीक है। अब हम यहाँ पे 36 के 2 से डिवाइड करेंगे, तो 36 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 18 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 18, राइट। ऐसे ही अब ये जो 18 नंबर आया है, नहीं सॉरी 36 ही आया है, 36 को हम फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, 3 12 36 यहाँ पे आ जाएगा अगर हम डिवाइड करेंगे तो, राइट। 3 12 आ गया। इसी तरीके से हम डिवाइड करते चले जाएंगे हर नंबर से, तो हमें पता लग जाएगा कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे फैक्टर्स आएंगे। तो हमारे फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, 1 2 3 4 6 एंड 9 12 18 एंड 36, ये होंगे हमारे फैक्टर्स 36 के। अब हमें फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं, तो ये बहुत इजी है नंबर्स के मल्टीपल लिखने, क्योंकि हमें अब सीधा बस मल्टीप्लाई करना है। तो 5 का मल्टीपल क्या होगा, 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20 एंड 5 5 25। तो ये हो गए हमारे मल्टीपल। तो मल्टीपल निकालना बहुत इजी है, एक तरीके से उनकी बस सिंपल टेबल लिखनी है। फर्स्ट 5 मल्टीपल, यहाँ पे हम 8 की टेबल लिख देंगे, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 क्या होता है 32, और 8 5 40। तो ये हो गए हमारे मल्टीपल, 8 16 24 32 एंड 40। ऐसे ही 9 के मल्टीपल हम निकाल लेंगे, 9 की टेबल लिखेंगे हम, 9 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45। तो ये हो गए हमारे 9 के मल्टीपल्स। अब मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, चलिए हम पेन का कलर चेंज कर लेंगे, ब्लैक, ओके। मैच द फॉलोइंग, अब यहाँ पे 35 क्या है, 35 मल्टीपल ऑफ 8, आई डोंट थिंक सो इट्स मल्टीपल ऑफ 8। 35 क्या है, मल्टीपल ऑफ 7, या 7 5 होता है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। 15 है मल्टीपल ऑफ, यहाँ से डी 30, राइट। 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 30, क्योंकि 15 2 30 होता है। अब 16 विल बी मल्टीपल ऑफ 8। 20 विल बी मल्टीपल ऑफ ऑब्वियसली 20, एंड 25 विल बी मल्टीपल ऑफ 50, राइट। तो ये थे हमारे
आंसर्स। ओके, फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। तो 9 के हमें सारे मल्टीपल्स देखने हैं अप टू 100 तक। तो क्या करेंगे, हम 9 की टेबल लिख देंगे पूरी कि कितनी बैठती है। 9 की टेबल अगर हम पूरी लिखेंगे तो हमारे पास पता है, हमें 9 टेंजा, आप पूरी लिख लीजिएगा। 9 की टेबल हमारी आती है 9, 18, 27, 36, 45 एंड 54। उसके बाद 60, 3, 72, 81, 90। ये 9 टेंजा हो गया। पर यहाँ पे 90 है तो 9 हम 11 भी निकालेंगे। 9 11 क्या होगा, 99। और अगर हम 9 12 निकालेंगे तो वो ऑब्वियसली 100 के ऊपर जाएगा, राइट। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 99 तक हो जाएगा। ओके, 9, 18, 27 यहाँ से लेकर और 99। तो ये है हमारी, ये थी हमारी पूरी एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो दिस वाज द चैप्टर। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड प्लीज सब्सक्राइब फॉर आगे के चैनल्स। ओके, बाय बाय।